गति। और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुलगाम में पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर लीडरों और रियासती सेक्रेटरी सकीना आयतू ने शिरकत करके पार्टी वर्करों से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी तर्जमान इमरान नबी डार, सीनियर लीडरान सफदर अली खान, पीरजादा फिरोज अहमद शाह, बशीर अहमद नायक और दीगर ने खिताब किया और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सकीना आयतू ने कहा कि पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार है और वर्करों से मुतारिक रहने की हिदायत दी गई है। पता है कि क्या सियासी हालात इस टाइम है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो 370 की बात हो जो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, चाहे वो बाकी इलेक्शन की बात तो करते हैं ये लोग जो इस वक्त सरकार में हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हैं, लेकिन आज एक कहते हैं कि इलेक्शन करेंगे, सुबह ये ना करते हैं। चाहे ULB इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली इलेक्शन हो, हमारी तो यही गुजारिश है अपने वर्कर्स से कि आपस में एक तो इकट्ठे रहें और दूसरा ये कि इलेक्शन के लिए जब हो तैयार रहें। हमें मजबूरी नहीं है, जब इनका मन बनता है करे इलेक्शन, लेकिन तैयार रहें हर वक्त जब भी सिग्नल आती है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं अभी, चूंकि केस की हियरिंग हो रही है? अभी तो सब जुडिस है, ये डिस्कशन चल रहा है, अभी इस पे बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह वहाँ एक फ्रूटफुल डिस्कशन रहा है। कपिल सिब्बल साहब जो हमारी पार्टी ने वहाँ वकील, सबसे बड़े जो वकील है, एडवोकेट है, पूरे हिंदुस्तान में 5 वकीलों के नाम, उनमें से उनका नाम आता है। उन्होंने अच्छा डिस्कशन किया है और इंशाल्लाह हमें भी अच्छी उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। जिस तरह जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने पर कांग्रेस लीडरों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस लीडरान ने तालाब तुलो इलाके के मकीरों के साथ एहतजाज में शिरकत की और सरकार पर महंगाई और इजाफी बिजली बिलों को लेकर निशाना साधा। मुजाहिरीन का कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, आवाम इजाफी बिजली बिल अदा नहीं कर सकेंगे। लोगों ने हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें कई सियासी पार्टियां भी हैं और आम लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि जम्मू के लोग अभी भी पसमानदा हैं और उन पे अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं होगा और स्मार्ट मीटर जो है वो जम्मू के लोगों के हितों के खिलाफ है, उसको कतई जो है सहन नहीं किया जाएगा। आपने प्रोटेस्ट रैली निकाली, आएगा जो प्रोटेस्ट है ये बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटरों के तहत गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उसी के तहत आज तालाब तुलो क्षेत्र के अंदर सारी जनता जो सड़कों के ऊपर है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब जनता की जो लूट खसोट है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि कहां से इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। किसी को पूछा जाए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोगों के हाथ में एक बड़े बड़े बिल थमाए जा रहे हैं। लोग आज परेशान हैं, मजबूर हैं, अच्छे वादा करके, अच्छे दिनों का वादा करके। लेकिन सरकार का कहना है यदि 24 घंटे बिजली चाहिए तो बिजली के बिल देने होंगे। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं बैठ के बात करनी होगी? हम यही तो कह रहे हैं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर हम जहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिजली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 घंटे, यहाँ तो बिजली आती ही नहीं। 2-2, 4-4 घंटे का जो जहाँ पे कट किया जा रहा है, लोग परेशान हैं। एक बिल इतना बड़ा, ऊपर से बिजली नहीं है, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आज सड़कों पे आए हैं, आम लोग भी शामिल हो गए इसमें? ये जो लोग शामिल हुए हैं ना, ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये बिल्कुल नाजायज लगे हैं। जो पहले मीटर उनको क्या हुआ, वो भी तो मीटर थे, वहाँ तो बिजली 500, 700, 1000 बिल आता था। AC लगा के भी 1000 रुपये बिल आता, अभी 20,000 बिल, 15,000 बिल। लोग कहाँ से लाएं? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो बिल बेटे कहाँ से देगा? बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जीना। मांग करते हैं सरकार से, हम जो यही कहते हैं स्मार्ट मीटर बंद कर दो। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स को बंद किया जाए। स्मार्ट मीटर्स में कई लोगों के 20,000 से ज्यादा के बिल यहाँ पे आए हैं, जो पहले 1,000 तक आते थे। तो लोगों का गुस्सा जगह जगह फूटा है। जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं इन दिनों, और लोगों की एक ही मांग है कि स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाए। ये फैसला हुकूमत का उनको बर्दाश्त नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। मेंढर की सरहदी पंचायत हल्के झजला अपर की सरपंच चौधरी सईद ने इल्जाम लगाया कि अवाम को गुनागो मसाइल का सामना है। खुसूसन महकमे सेहत की जानिब से नौमौलूद बच्चों और हामिला खवातीन को बुनियादी हिफाजती अद्वियात मुकर्रर मुद्दत के अंदर वैक्सीनेशन करना लाजिम करार दिया गया है,
लेकिन महकमे सेहत की गफलत शारी की वजह से पंचायत हाजा की वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के मुड़ापत्री में मुश्तमिल हैं। गुज़श्ता 3 माह से इन दोनों वार्डों में आबाद अवाम खुसूसन नौमौलूद बच्चों और हामला खवातीन को दानिस्ता तौर पर महरूम रखा गया। उनका कहना था कि मुड़ापत्री एन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग जोन में वाक़ है, जहां के मजलूम मजबूर अवाम को आज 21वीं सदी में भी बुनियादी सड़क राब्ता मैसर नहीं है। साहब 2 दिन पहले मेरे पास आए थे, मैंने इनको कहा था कि 12-13 को हम वहाँ वैक्सीन करा देंगे, क्योंकि हमारा कल नेशनल डीवर्मिंग डे था और वैक्सीनेशन भी थी, वो फैसिलिटी बेस्ड थी। कल आउटरीच कैंप कहीं नहीं था। उन्होंने क्या किया, चलो वो उनकी राइट है, जैसे मर्जी करें, कुछ भी कह सकते हैं, बट मुझे ये चीज़ बहुत दुख से कहनी पड़ती है कि इनिशिएटिव हमने लिया कि हम यहाँ वैक्सीन कराएंगे और उसको उन्होंने दूसरा शक्ल दे के और लोगों को वैक्सीन नीचे आने से फैसिलिटी पे नहीं आने दिया है साहब ने मिलके। और उसमें एक हमारी आशा भी इन्वॉल्व है। ये आशा और एएनएम का बीच में आपस में इनके पर्सनल मसले होते हैं, उसको डिपार्टमेंट में लाके आशा ने भी गलत किया है। अब हम ट्राई करेंगे कि आशा का जो है वो ऊपर फॉरवर्ड करेंगे, उसको लिख के देंगे कि ये आशा जिस काम के लिए होती है वो काम होने नहीं दे रही है। बेनिफिशरी को कोई भी बेनिफिट देने के लिए आशा मोटिवेट करती है, परसुएड करती है और उसको फैसिलिटी पे लाती है सर्विसेज के लिए, या अगर सर्विसेज कहीं नहीं मिल सकती हैं किसी वजह से तो आउटरीच कैंप लगा के वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है विद कोऑर्डिनेशन। जिला सांबा में आंखों के फ्लू के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर सांबा डॉक्टर रजनी ने न्यूज़ 18 JKLH से बात की। उन्होंने कहा कि आई फ्लू के ज्यादातर केसेस बच्चों में देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। आंखों में सूजन, खारिश जैसी अलामात मिलने पर डॉक्टर से रुजू होने पर जोर दिया। हमारे पास 40 to 50% पेशेंट्स डेली हम देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के, पूरी ओपीडी में से आ रहे हैं आजकल। ज़्यादातर पेशेंट्स में हम देखते हैं लालगी, रेडनेस बहुत ज़्यादा है आंखों में, सूजन भी है कुछ लोगों में, और चिपचिपा पानी आना, चिप्पड़ जैसे जो होते हैं, गंदगी मबादा जो होता है आंखों में चिपका रहता है। ज़्यादातर बताते हैं सुबह उठे तो आंखें जुड़ी हुई थी, खुल नहीं पा रही थी आंखें, तो इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस यही है कि यही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आई चेकअप प्रॉपर कराएं, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आई चेकअप प्रॉपर करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो मोस्टली ये 5 से 7 दिन में रिजॉल्व कर जाती है, कोई घबराने की बात नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी के जम्मू कैंपस में डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रोग्राम तलबा की तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियतों और मौसर अबलाग के बारे में रहनुमाई के लिए शुरू किया गया है। प्रोग्राम के जरिए तलबा को उनकी दिलचस्पी और शौक़ के मुताबिक मज़ामीन के इंतखाब की आज़ादी मिलेगी। यह प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बाहमी ताउन के साथ मसाइल के हल पर जोर दिया गया ताकि रोजगार और कारोबार के लिए राहमवार हो सके। पहले ऐसा प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, भारत में कहीं और भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। ये नया प्रोग्राम है NEP के तहत, तो इसलिए बहुत सारे सवाल होंगे पेरेंट्स के, बच्चों के, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमें इससे अच्छा फोरम कोई नहीं मिला, जहां हम बच्चों से, उनके पेरेंट्स से आमने सामने बैठ के बात करें, उनको बताएं और उनका कोई सवाल है उसका जवाब दें। रवां पार्लियामेंट इजलास के दौरान पहाड़ी बिरादरी के ST स्टेशन बिल में ताखीर पर राजौरी की पहाड़ी बिरादरी ने कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को ST का दर्जा देने का बिल कांग्रेस पार्टी की वजह से पास नहीं हुआ। पहाड़ी बिरादरी के लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी पहाड़ी बिरादरी को ST का दर्जा देने का वादा जरूर पूरा करेगी। उनका कहना था कि अगर पहाड़ियों को दर्जा नहीं मिलता तो इसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कसूरवार होंगे। पहाड़ी अवाम आने वाले इंतखाबात में इन दोनों पार्टियों को अपने वोट के जरिए जवाब देंगे। देखना पड़ता है कि हम इस सेशन में पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर को एक तोहफा देने जा रही है, और हमारी जो यहाँ पे लोकल पार्टियां इनने हमारा यहाँ पे विरोध किया। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आपने पूरे सेशन को देखा है, आपने पूरे सेशन को पूरे करीबी से देखा है, और जिन लोगों ने हमारा विरोध किया है आने वाले टाइम पे हमने भी उनका उसी तरीके से विरोध करना है जिन्होंने हमारा चाहे 1-2 महीने हमारा लेट किया। ये हमें पूरा गवर्नमेंट पे भरोसा है कि हमारा जो पहाड़ी का बिल है ST स्टेटस हमें जरूर मिलेगा। 70 साल से जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग थे, जो 70 साल से जो उनकी पहाड़ियों की डिमांड थी, वो डिमांड जो है वो उनको ST स्टेटस देकर वो हम पूरी करेंगे, और उन्हें कहा पूरी करेंगे।
लेकिन जब हमारा बिल पहुंचा पार्लियामेंट के अंदर और कांग्रेस और एनसी के लोगों ने हंगामा कर दिया वहां पे, ये कांग्रेस और एनसी और पीडीपी के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो गरीब पहाड़ी है उनको अधिकार मिले। और हमेशा पहाड़ी जो है ये एनसी का और कांग्रेस का सपोर्टर रहा है, और पहाड़ी के बॉर्डर से ही, पहाड़ी की सपोर्ट की वजह से ही जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और कांग्रेस वाले गवर्नमेंट बनाते रहे, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो। पहाड़ियों की सपोर्ट के बिना जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार नहीं बना सकता। और अब उनको डर लग गया था कि दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पहाड़ियों का जो हक है वो मिलने जा रहा है, और एनसी और कांग्रेस के इन गुंडू, मैं इनको गुंडा शब्द इस्तेमाल करूंगा, इन गुंडों ने वहां पे पार्लियामेंट के अंदर हंगामा किया, जिसकी वजह से आज हमारा पहाड़ियों का बिल जो है दिनों दिन लेट हो रहा है। लेकिन हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है अपनी केंद्र सरकार पर। जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन पर पूरा विश्वास है हमें कि पहाड़ियों का जो हक है वो हमें मिलेगा, और दिल्ली से मिलेगा, और भारतीय जनता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक की बात फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नेटवर्क। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में तमाम सहूलियात बहाल रखने की महकमे सेहत से अपील की है। उन्होंने बताया कि तबीयी मरकज में बीमारों को तरह तरह से मुश्किलात का सामना है। वहीं तराल में मिनी सेक्रेटेरिएट काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है, जिस पर नाराजगी का इजहार किया गया। उन्होंने LG इंतजामिया से इलाके की तरफ तवज्जो देने की अपील की। सबसे बड़ी बात यह है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आज की डेट में न तो ऑर्थोपेडिक है, ना यहाँ पे एनेस्थीसिया है। और एनेस्थीसिया इतना, यहाँ पे इतने ऑपरेशंस होते हैं, बाकी चीज़ होते हैं, अगर यहाँ पे एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होगा तो किस तरीके से ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलेगा। तो मैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, एडिशनल DC तराल और बाकी गवर्नर इंतजामिया से यही अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर हजरात को यहाँ पे तैनात किया जाए। जो भी कमियाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है
उनको साम लिया जाए और वो जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। साथ साथ में मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा यहाँ पे एडिशनल डीसी ऑफिस जो है, जो हमारा सेक्रेटरी अभी तक तैयार नहीं हो रहा है, और इसमें कमी क्या है, क्यों नहीं तैयार हो रहा है। बाकी जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, तहसीलें बनी हैं, वहाँ के देखो आप। जिला इंतजामिया की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तक एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशारत कयूम, एडीसी अवंतीपुरा जफर हुसैन शान, एडीसी त्राल साजिद नक्काश और एसएसपी अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर के अलावा महकमे तालीम और दीगर महकमों के आला अफसरान और हजारों की तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तो एक बड़ी रैली जो रखी थी अवंतीपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से शुरू हुई और यहाँ पे आके अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी में टर्मिनेट हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन और पूरा एक एंथुसियाज्म है और पूरे एक फ्लड की तरह सभी स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट किए इस तिरंगा रैली में। और मैं इसमें सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे जो यहाँ अवंतीपुरा सब डिवीजन, त्राल सब डिवीजन का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी इसमें है। हर एक ने इसमें मतलब शमूलियत की, बढ़ चढ़ कर इसमें मतलब जो पैट्रियटिज्म दिखाया है वो हमारे मतलब बच्चों ने और खासकर टीचरों ने, जो मुख्य टीचर बराबर इसमें। तो आज मतलब जो पैट्रियटिज्म मैंने मतलब सबों में देखा, चाहे मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट से वाबस्ता, वो हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद था, तो हर एक में ये जज्बा मतलब भरपूर पुरजोश अंदाज में वो थे इसमें शामिल। बच्चे आगे और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पर आगे तो इस रैली का इनेकाद हमने यहाँ DPL अवंतीपुरा से लेकर IST यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी के गेट पर हमने इसको ख़त्म कर दिया। और हम हमारे DC साहब के बड़े मशकूर हैं कि इंशाल्लाह मैं मुबारकबादी देता हूँ तमाम बच्चों को, स्कूली बच्चों को और अपने स्टाफ को कि उन्होंने ये रैली जो है बड़ी अच्छी इसका ये मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम बडगाम के मागाम में म्यूनसिपल कमेटी मागाम ने सब डिवीजन बीरवा और बडगाम पुलिस के इश्तराक से मुनक्किद किया। प्रोग्राम में मुल्क की दिफा के लिए शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सूफीपुरा मागाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने शहीद पुलिस जवान इकबाल हुसैन के नाम से यादगार तख्ती नस्ब की गई, जिसका इफ्तिताह शहीद इकबाल अहमद के वालिद के हाथों कराया गया। उनके हमरा SDM बिरवा तौफीक अहमद गाजी, SDPO मागाम आफ्ताब अहमद, एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी मागाम, SHO मागाम, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मागाम और दीगर अफसरान थे। शहीद इकबाल हुसैन के घर वालों ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इकबाल हुसैन ने 2002 में उधमपुर में दहशत गर्दों के साथ एक इनकाउंटर में लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहीद कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा है। जो भी शहीद होता है वो हमेशा जिंदा है, वो कभी मरता नहीं। इसीलिए हम उनके हम फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हम खुशी इजहार करते हैं आज के गवर्नमेंट और महकमा जो है इसको इन शहीदों को याद करते हैं बार बार। हमेशा जब भी आता है कोई ऐसी फंक्शन हो, चाहे यूम आज़ादी हो, चाहे रिपब्लिक डे हो, उन पर इनको याद करते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ये भी एक खुश आइंद बात है कि इसके नाम पर यह एक संग बुनियाद रखी है, ये नस्ब किया गया। ये भी खुशी की बात है ताकि आने वाले जो भी इसको देखेंगे ये भी यही समझेंगे ये जो नाम है इसका, ये इकबाल हुसैन सोफ़ी जो यहाँ का रहने वाला है, सूफीपुरा मागाम में शहीद हुआ, कि ये क्यों हुआ शहीद, ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। जो यहाँ आने वाले नस्लें हैं वो भी देखेंगे, वो भी याद करेंगे इसको, नाम है ये फलानी है, ये वो है, इसका नाम ये है। या कोई भी शहीद हो उसको हर हमेशा मुल्क की दिफा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। कब दी है ये मुल्क की दिफा के लिए उनके कुर्बानी दी? 15/6/2002 में एक गूगल गुलागढ़ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रामबन में शायद उस टाइम में गूगल गेड़ा, उसमें उसकी शहादत उसने पाई है वहाँ पर। मुतमईन जनाब ये औलाद जान मुल्क की दिफा खतर कुर्बानी पन जान कुर्बान जनाब वक्त वक्त से याद करें, हर का महकमा याद करें, जनाब जो है याद करें। बड़ मुतमईन बडगाम के मागाम में यौम आज़ादी की मुनासिबत से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में बडगाम पुलिस, सिविल इंतजामिया के अफसरान, मुलाजमीन, आम लोगों, स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में शामिल तमाम लोग हाथों में कौमी परचम लिए हुए थे और कौमी तराना पेश करते हुए अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार किया। ये रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम से बरामद हुई और मागाम मार्केट से होते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल में अख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर यौम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली गई।
Today we are here to celebrate the Independence Day in advance, and we all are happy that we are celebrating this very grateful day, and I wish you all the happy Independence Day in advance. Thank you very much. जो कि आप जानते हैं 15 अगस्त आ रहा है और हिंदुस्तान इस दिन आज़ाद हुआ है, तो इसी उत्सव पर हमने एक रैली निकाली है यहाँ पुलिस स्टेशन मागाम के साथ, और यहाँ बहुत सारे स्कूलों ने शिरकत की है। हम बहुत खुश हैं कि स्कूलों ने हमारे साथ शिरकत की ताकि हम इस देश को एक अच्छा देश बनाएं और इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। शुक्रिया। आज 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए हमने जो बाकी खासकर जो हमारे स्टूडेंट थे इनका मैं अपने मुल्क का झंडा हाथ में कोऑर्डिनेटर बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने इस 15 इवेंट को कामयाब बनाया, और मैं तहे दिल जो हमारे वन मैन हीरो है यहाँ शाह साहब, उनका मैं बहुत ही जम्मू कश्मीर में किसानों की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक कोशिश रोमा मिशन के बनफशी इनकलाब तहत लावेंडर की काश्त से किसानों की किस्मत तब्दील हो रही है। यह मिशन मुल्क में खुशबूदार फसलों की काश्त को फरोग देने और उन्हें दरामदशुदा खुशबूदार तेलों से बदलने के लिए शुरू किया गया है। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसानों ने पर्पल रेवोल्यूशन लाया है। पर्पल रेवोल्यूशन यानी लेवेंडर की काश्त। जम्मू कश्मीर के तकरीबन तमाम 20 अजला में लेवेंडर की काश्त की जाती है। इस मिशन के तहत पहली बार लेवेंडर की काश्त करने वाले किसानों को मुफ्त पौधे दिए गए, जबकि पहले से लेवेंडर की काश्त कर रहे किसानों से फी पौधे 5 से 6 रुपए टैक्स लिया गया। CSIR एरोमा मिशन का मकसद ज़राअत, प्रोसेसिंग और मसनूआत के तरक्की के शोबों में इनकलाबी तब्दीली लाना है, ताकि एरोमा की सनत और दीही रोजगार को फरोग दिया जा सके। ये उम्मीद की जाती है कि भारतीय किसान और एरोमा का सनत मिनहास की तरह कुछ दीगर जरूरी तेलों की पैदावार और बरामद में आलमी रहनुमा बन जाए। New people are coming into business regarding in the field of lavender, in the field of aromatic crops. For example, we have startups, many startups from Kashmir, who are producing a lot of products such as soaps, creams, lotions, perfumes, extra from the lavender and other aromatic crops. लेवेंडर किसानों के मुताबिक लेवेंडर की 1 लीटर तेल की फरोख्त से उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं। किसानों का कहना है कि 1 हेक्टेयर जमीन में लेवेंडर उन्हें कम से कम 40 लीटर लेवेंडर का तेल देता है। लेवेंडर के तेल से अलग होने वाला पानी भी इस्तेमाल में आता है, तो फूलों से कशीद के बाद बनने वाला हाइड्रोसोल साबुन भी इस्तेमाल में आता है। बहुत सी निजी कंपनियां भी किसानों से लेवेंडर के इखराज खरीदती है। यही वजह है कि बहुत से नौजवान कश्मीरी रिवायती पुराने तरीके से हटकर फ्रेश और खुश्क मेवे फरोख्त करने के बजाय लेवेंडर के कारोबार में शामिल हो रहे हैं। इन नौजवानों का ख्याल है कि लेवेंडर मुस्तकबिल है। By developing and promoting this lavender cultivation, our country can be self-sustainable in this aroma sector. And this lavender is having more aromatic properties, so it is widely used in aromatherapy, as well as it is having many medicinal and aromatic properties. So it is used in cosmetic industries. It is famous in Bulgaria. So the Kashmir condition is temperate. Bulgaria condition is also temperate. So we can go for the industrial crop that gives you a lot of income. Is contributing through Pan India mission, like CSR Aroma mission and other missions also there, mission programs also there. So through that it is contributing to improving the livelihood of the farmers, as well as improving the employment generation of the youth. So like we are providing material, planting material for that, they can affiliate it to the mission and they can get the planting aid. लेवेंडर मुस्तकबिल है, जिससे किसानों और कारोबारियों का मुस्तकबिल रोशन है। लेवेंडर का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, खुशबू और थेरेपी में भी होता है, और जम्मू कश्मीर का मौसम इस फसल के लिए साजगार भी है। काबिल जिक्र है कि डोडा जिला इस शोबे में पेश है, और CSIR IIM जम्मू ने इस जिले में 4 कशीद की यूनिट्स कायम किए हैं। डोडा जिले के दूर दराज इलाकों से किसान इन प्लांट्स तक लेवेंडर के तेल के इखराज के लिए पहुंचते हैं। नगर कश्मीर
I would say still young. So I would suggest, advise and request most of the youngsters should get into it because the scope is huge. And it's a very positive thing. अगर हम अपने एक monotonous उस वाली एक चीज़ से थोड़ा हटके कुछ करें, I'm sure it has got loads of success ahead. जम्मू कश्मीर में 800 से ज्यादा तरक्की पसंद किसानों ने खुशबूदार काश्त को अपनाया है, जो अब मुनाफा बख्श साबित हो रही है। और अब पर्पल रेवोल्यूशन से जम्मू कश्मीर की फजा लेवेंडर की तरह महक रही है। न्यूज़ 18 के लिए सरोज कफील की रिपोर्ट।